अंशका, तुम क्या बनाने वाले हो? भिंडी रखी है, भिंडी बना लो। दही वाली बहुत भिंडी दिनों से। खाएंगे आप क्या? वही बनाएं। हाँ हाँ, बनाओ। ठीक है, चलिए हम दही वाली भिंडी आपको बना के खिलाते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई लेना है, उसमें हमें सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल गर्म हो गया है, हमने भिंडी को धुल लिया है। धुलने के बाद लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया है। और बीच से चेक कर लीजिएगा ज़रूर, नहीं तो आजकल भिंडी में जो कीड़े आते हैं। और ऐसे ही आप उसको फ्राई कर लीजिएगा। भिंडी की ये दही वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, इसमें पड़ेगा दही। दही थोड़ा सा खट्टा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हमें धनिया का पाउडर डाल देना है। धनिया का पाउडर आप अपने अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें हल्दी डाल देना है ताकि कलर इसका अच्छा आए। और हमें इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें मैगी का मसाला डालते हैं। आप भी ज़रूर इसमें डालिएगा। भिंडी में मैगी का मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने एमडीएच का मीट मसाला ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का इसमें मीट मसाला यूज़ कर सकते हैं। मीट मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। फिर उसके बाद अभी हमें सब्जी मसाला भी इसमें थोड़ा सा हमें डालना है। सब्जी मसाला भी आप ज़रूर डालिएगा। अब आप किसी भी ब्रांड का इसमें सब्जी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने सनराइज़ का मसाला यूज़ किया है। हमारे साइड में सनराइज़ का मसाला ये बहुत मिलता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा इसमें डाल लिया है अपना सब्जी मसाला। अब इसको हमें दही में फेंट लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। और प्लीज़ आप दही को थोड़ा सा खट्टा ही रखिएगा। अब इसमें हमें भुना जीरा पाउडर डाल देना है। चाहे तो वो आप घर में भी भून के इसका पी सकते हैं पाउडर, या मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। अब इसे हमें दही में सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। जैसे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप प्लीज़ ऐसे बनाइएगा। और घर में भी शेयर करिएगा सबसे, फैमिली मेम्बर से। और घर में आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप रोटी और पराठे के। भिंडी जो है हमारा फ्राई हो गया है। अब उसने हमने हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। भिंडी आप सुनहरा होने तक इसको फ्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा जलाइएगा नहीं। अब हमने कढ़ाई ले लिया है, उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक को मैंने चॉपर में कद्दूकस कर लिया है। एकदम इसको बारीक ही रखिएगा। चाहे तो आप इसे हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन इसका जो चॉपर में फाइन इसका बनेगा। और इसको आप ऐसे ही भूनते रहिएगा। एक मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है इसमें तोड़ के। अब इसको हमें ऐसे ही मिक्स कर लेना है। तेल ज़्यादा नहीं करिएगा, देखिए हमने तेल बहुत कम यूज़ किया है। अब इसमें हमें सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल देना है, फिर धनिया का पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा हमें सब्जी मसाला डाल देना है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से सब्जी मसाला डालिएगा। थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि हमारा मसाला प्याज के साथ पक जाए और जले ना। अब इसमें हमने जो दही का मसालों के साथ पेस्ट बनाया था, अब इसमें हमें इसमें डाल देना है अपनी कढ़ाई में। और फ्लेम को जो है थोड़ा सा कम कर दीजिएगा और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो हमारे जो दही है वो फट जाएगा। अगर आपको आइडिया ना हो तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी जो दही है वो फट जाएगी और सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अब एक मेन इंग्रेडिएंट्स आपको डालना है, इसमें आपको शुगर का पाउडर डालना है, यानी कि चीनी का पाउडर डालना है। मैंने इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर यूज़ किया है, चाहे तो आप सफ़ेद चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया है और कस्तूरी मेथी डाल दिया है। कस्तूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इससे आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। अब हमने फ्राई किया हुआ भिंडी अपने मसालों के साथ डाल दिया है। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब इसको हमने सारा मिक्स कर लिया है अपने भिंडी के साथ मसालों को। अब फ्लेम को आप कम ही रखिएगा। अब थोड़ा सा हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, ज़्यादा नमक मत करिएगा, नहीं तो इसमें दही में भी थोड़ा सा ये दही खट्टा है। अब इसमें हमारी सब्जी जो है वो देख रहे हैं आप पक गई है।
अब इसको हमें फ्लेम को बंद कर देना है और धनिया से गार्निश कर देना है। और हमने एक सर्विंग प्लेट ले लिया है, भिंडी हमने निकाल ली है। आप इसे रोटी चपाती के साथ आप इसे सर्व करिए और मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए। हमने रोटी इसके साथ बनाई है और थोड़ा सा इसमें आप सैलेड ले लीजिएगा, यानी कि सलाद ले लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा इसमें हमने गार्निश कर दिया। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।